प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? देखिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो आपने प्रीवियस क्लास में देखी होगी कि कोई इक्वेशन है उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे तो जीरोज आ जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब उसके जीरोस कितने आएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल एक होगा, क्वाड्रेटिक में दो आएंगे जीरोस और क्यूबिक में तीन। तो आइए चलते, जैसे ग्राफ कैसे बताएंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं, डायरेक्ट कैसे देख कर बताएंगे। देखिए, इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। मतलब लीनियर, नाम में ही लाइन है, लाइन मतलब क्या? स्ट्रेट। तो इसका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन में होगा। और ये कितने पॉइंट पर कट करे? एक पॉइंट पर। तो लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल में कितने पॉइंट पर कट करता है ग्राफ? एक बार। किसको कट करेगा? एक्स एक्सिस को। इट कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। कितने पॉइंट को कट करेगा? एक बार, कम से कम एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। जैसे ये है तो ये एक बार ये एक्स एक्सिस को कट किया ना, तो ये क्या होगा? लीनियर ग्राफ हो गया। अब ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा कट करेगा दो बार। कितने बार कट करेगा? दो बार। और इसका ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला। इट इज ए पैराबोला। और इस कट कितने बार करेगा? टू पॉइंट्स को। इट कट्स एक्स एक्सिस एट एट मोस्ट टू पॉइंट्स। अब इस जैसे ये हो गया, एक बार यहाँ कट किया और एक ये दो बार कट किया ना एक्स एक्सिस को, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब तीन बार जब एक्स एक्सिस को कट करेगा उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। इट डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप। और ये कितने बार कट? इट्स कट्स एक्स एक्सिस एट मोस्ट थ्री पॉइंट्स। कोई ग्राफ जैसे ये हो गया, हम लोग कम से कम तीन बार कट करे, इससे अधिक भी कट कर सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होता है? ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए नॉट इक्वल टू जीरो। यही ना होता है इक्वेशन? पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अब इसका रिलेशन लेट कर लेंगे। जैसे लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of a quadratic polynomial। देखिए अब क्या लेट कर लेंगे? लेट करेंगे अल्फा और बीटा वो जीरोस है, मतलब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दो जीरोस आते हैं पहले सॉल्व किए हैं। और दो जीरोस आएंगे तो एक जीरोस को क्या मानेंगे? अल्फा, और दूसरे को मानेंगे बीटा। और ये अल्फा और बीटा की वैल्यू होती है जैसे सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। यही ना है लेट किया अल्फा और बीटा। इसको करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू होगी? माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा सम ऑफ जीरोस बताओ, तो अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे और बी क्या है, यहाँ पे बी दिया है तो बी, और ये ए, जो बी की वैल्यू दे रही है वो लिख यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ ये और अगर जीरोस दिया होगा, सम ऑफ जीरोस दिया होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा, तो इसको इक्वेशन बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल जीरो, ऐसे इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, अब ये कोई पूछे फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये भी फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो आएगा, लेकिन अभी बस इतना ही याद रखना है कि सम ऑफ जीरो माइनस बी अपन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपन ए होता है। अगर इक्वेशन दिया है तो जीरो ऐसे फाइंड कर लेंगे सम, और प्रोडक्ट ऐसे। अगर सम ऑफ जीरोस दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो जाएगा।